क्लास 10 बोर्ड्स में मल्टीपल थिंग्स होती है। मल्टीपल थिंग्स यानी कि अगर आपने अपने आप का जो सिलेबस आप कंप्लीट कर लिया ना, तो उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट कर चुके हो। टेस्ट कैसे कर चुके हो आप अपने आप को, कि आपने मिड टर्म एग्जामिनेशन दिए, प्री बोर्ड 1 के एग्जामिनेशन दिए, प्री बोर्ड 2 के एग्जामिनेशन दिए। इन सब के एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्या था कि आपको लेवल चेक करना था अपना, है ना, कि आपने कितनी नॉलेज गेन करी। यानी मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपने हाफ सिलेबस कितना कवर करा, फिर प्री बोर्ड 1 के एग्जामिनेशन में यानी आपका सिलेबस हो गया तो आपने इंस्टेंट रिवीजन कितनी करी है, फिर आपने कंप्लीट रिवीजन करके प्री बोर्ड 2 के एग्जामिनेशन में क्या दिया अपना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है प्री बोर्ड 2 तक के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हर स्कूल में प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड मिनिमम होते ही है। मेरे स्कूल में 2 प्री बोर्ड हुए थे। ठीक है, तो 2 प्री बोर्ड होने के बाद क्या होता है कि आपके लेवल चेक करे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपने कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आपने पढ़ा और क्या आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि जब प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन हो जाते हैं ना, तो बच्चे के मार्क्स अक्सर करके 90% जो मेजोरिटी जनता है ना, उनके मार्क्स कम ही आते हैं प्री बोर्ड के अंदर, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। यानी कि मार्क्स, आप एवरेज मार्क्स देखोगे तो 60%, फिर 55%, 53%, 62%, तो मतलब ये एक एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं 50 to 70 के बीच में सभी के। लेकिन सब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं 80% से ऊपर का, 90% के आसपास का। लेकिन ये कुछ ही चंद बच्चों के आ रहे होते हैं, बाकी बच्चों को क्यों नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन होता है कि क्यों नहीं आ रहे होते, क्योंकि उस टाइम पे आप तैयार नहीं होते हो। ठीक है, लेकिन अब बात, मेन मुद्दा ये है कि अगर प्री बोर्ड में आपके कम मार्क्स आए तो उसका बोर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना होगा। वही बात आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कि आपका प्री बोर्ड के जो मार्क्स है उससे आपके मार्क्स गिरेंगे फाइनल रिजल्ट में, या आपके फाइनल रिजल्ट में वो मार्क्स बढ़ेंगे, और क्या कंडीशन है कि वो आपके मार्क्स घटेंगे, अगर घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे। तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारे ही दिक्कत खत्म हो जाएगी इस चीज के लेके, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि प्री बोर्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है मैन बोर्ड्स पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्री बोर्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता। प्री बोर्ड का एक बहुत ही मेजर रोल होता है आपका बोर्ड्स के जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहला तो यह है कि प्री बोर्ड कराए क्यों जाते हैं। देखो, प्री बोर्ड का मेन मकसद ही यही होता है कि आपको आपकी नॉलेज को चेक करना, यानी आपने कितना पढ़ लिया, आप जो घर पे रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर नोट्स को पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्री बोर्ड्स के अंदर आपकी चेक करने के लिए एक प्रॉपर सैंपल एग्जामिनेशन पेपर आपका तैयार किया जाता है। जिस सैंपल एग्जामिनेशन पेपर को आपको प्री बोर्ड यानी बोर्ड्स के पहले का आप कह सकते हैं प्रीव्यू, ये वो है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये इस चीज के लिए आपको तैयार करने की कोशिश की जाती है प्री बोर्ड के थ्रू। अब देखो, प्री बोर्ड होते इसलिए हैं ताकि बच्चों को असलियत दिखाई जाए, और प्री बोर्ड में मार्क्स सबके कम आते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो प्री बोर्ड में मार्क्स इसलिए कम आते हैं, प्री बोर्ड में होती है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग, मतलब एक एक आपको जो चेकिंग हो रही होती है ना, वो सीबीएसई के स्ट्रिक्ट गाइडेंस पे बेस्ड होती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। मतलब टीचर बिल्कुल भी लिबरल चेकिंग यहाँ पे नहीं कर रहा होता। टीचर को फर्क नहीं पड़ता बच्चे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। इस ऐसे एग्जामिनेशन में बच्चों को ज्यादातर आपको कम मार्क्स इसलिए दिए जाते हैं, इससे कि बच्चा जो है ना, अगर मान लीजिए आपके दिसंबर में प्री बोर्ड हुए और आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं 60%, लेकिन आपने आपने इतना पढ़ लिया था कि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे तो 80% मिनिमम आने चाहिए था, 60% क्यों आए मेरे। तो ये चीजें, ये आपके मार्क्स क्यों कम हुए, ये मार्क्स कम होने में ये भी हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन की वजह से कम हो गए हो, लेकिन इसके मार्क्स को बेसिकली कम किया जाता है। क्यों किया जाता है, बच्चों को लगेगा नहीं मैं तो 80% आने चाहिए था, मैं 65-70 के बीच में कैसे रुक रहा हूँ, यानी मेरे में कोई ना कोई दिक्कत है। तो बच्चा अपने प्री बोर्ड की जो आंसर शीट होती है ना, उससे एनालाइज करता है कि वो क्या क्या गलती कर रहा है, जो फाइनल बोर्ड्स के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। तो वो सारी गलतियां इससे खत्म हो जाती है फाइनल बोर्ड्स के लिए। ये मेन मोटिव होता है कि फाइनल बोर्ड्स के लिए आप कोई भी सिली मिस्टेक ना करो, और बोर्ड्स के अंदर वैसे भी लिबरल चेकिंग होती है, तो आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ही आने की वो रहते हैं। मतलब आपने अच्छा, अगर आपने लिखा है कुछ तो उसके जितना बेस्ट पॉसिबल मार्क्स होते हैं वही बोर्ड्स वाले आपको देते हैं। सीबीएसई कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करती, बिल्कुल लीनियंट चेकिंग करती है सीबीएसई। ठीक है, और बिल्कुल लिबरल चेकिंग करती है एकदम, है ना, उदार होकर चेकिंग करती है सीबीएसई, है ना। तो ये सारी बातें तो यहाँ पे हो गई कि प्री बोर्ड क्यों होता है, और इस बोर्ड पे, बोर्ड के अंदर कैसी चेकिंग होती है, ये तो बात अलग हो गई। अब देखो, प्री बोर्ड के मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आपके प्री बोर्ड में मार्क्स है 57%, मान लिया। ठीक है, अब आपने जो प्रैक्टिस करी थी वो आपको लगता है कि आपके 70% मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी 70% मार्क्स तक की, हाँ कि आपने जो है 70-80% सिलेबस कवर कर लिया था, अच्छा खासा उसके क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे 70% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो हर टेस्ट में ऐसा हो रहा था, आप बाहर इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग टेस्ट
टेस्ट दे रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था आपको मेरे इतने मार्क्स तो आने चाहिए, लेकिन आपके प्री बोर्ड में आए 57 मार्क्स, ठीक है, मान लेते हैं। अब सर दो कंडीशन है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे बोर्ड्स में, 100% आपके बोर्ड्स में मार्क्स बढ़ेंगे। जो आप 70% के सोचे तो उससे भी 5% मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे, यानी 10 से 15% मार्क्स एक्स्ट्रा ही आते हैं प्री बोर्ड में। पर कंडीशन है इसके पीछे, क्या कंडीशन है, यदि आप अपने प्री बोर्ड से सीखते हो, देखो यही फंडा है दोस्तों कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखो। मतलब आपने अगर कोई गलती करी है तो आप उसे सीखे राइट करो। अब देखो अपने प्री बोर्ड के जो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर है ना, ये इसीलिए आपका एग्जामिनेशन हुआ कि आपकी जो गलतियां थी आप उसे सुधार सको। यानी कि अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो 100% सिलेबस सबको प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर आप बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे एग्जामिनेशन दे दोगे ना बिना प्री बोर्ड वगैरह के, बिना कोई भी आपको आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन कितने आएंगे, किस मार्क्स के आएंगे, तो अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है 95% की, लेकिन फिर भी आपके 85% ही आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका एग्जाम कैसे आने वाला है, आपको यही नहीं पता कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ना, आपको ये सारी चीजों को बिल्कुल भी इस टाइम पे नॉलेज नहीं है, इसलिए आपका जो प्री बोर्ड कराया गया। अब देखो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे प्री बोर्ड से। क्यों बढ़ेंगे, इसका रीजन होता है अगर आपने गलतियों से सीखा। आपको देखो आंसर शीट दी गई होगी, अगर आपने जब नहीं सीखा तो अब आप इस वीडियो के बाद सीख सकते हो। आप क्या करो, आपके लिए प्री बोर्ड में सिली मिस्टेक्स थी, आप उसे याद करने की कोशिश करोगे आपने क्या मिस्टेक्स करी थी, ठीक है। आपने आंसर राइटिंग के अंदर जो पॉइंट्स में नहीं लिखा था, पॉइंटर्स में नहीं लिखा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए। आपने खाली ऑप्शन का नाम लिख दिया था, मतलब ऑप्शन का खाली नाम लिख दिया था, ऑप्शन नंबर नहीं लिखा था एमसीक्यूज के अंदर, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे। या फिर आपने डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया था, जिसकी वजह से मार्क्स कटे। मतलब ये सारी चीजों का एनालाइज करो कि आपकी क्या क्या गलतियां थी, और उन गलतियों को घर पे बैठकर सुधारो। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करो तो उस गलती को सुधार के करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत बूस्ट होंगे। यानी कि अगर आपने प्रिपरेशन करी 70% की, आपके आए 57-58%, तो आपके जो फाइनल बोर्ड्स के लिए आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी उन गलतियों से सीख के। आप अगर आप 70% के प्रिपरेशन करके आए तो मतलब मान लो आपके 57-58% आए, तो आपके अराउंड उतने ही आए, वो 10-12% टीचर काटता ही है प्री बोर्ड के अंदर। तो मतलब आपका जो फाइनल में जाओगे ना, तो आप इसी प्रिपरेशन को और बूस्ट करके जा रहे हो, तो 80% 85% कहीं नहीं गए, आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हाँ आपके प्री बोर्ड से मार्क्स बढ़ेंगे। अब प्री बोर्ड से मार्क्स घट भी सकते हैं या उतने भी रह सकते हैं। क्यों, अगर आपने प्री बोर्ड में मान लीजिए आपने प्री बोर्ड में सारा सिलेबस कर लिया, मान लेते हैं प्री बोर्ड में आपने सारा सिलेबस करके आप चले गए, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं करा, आपने रिवीजन नहीं करी, आपने वो गलतियां करी आपने, जो मैं कह रहा हूं कि मत करो वो गलतियां क्या है, उसके लिए आप बराबर में एक वीडियो है उसे देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आपने ये गलतियां जो इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है रिवीजन से रिलेटेड, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो और आपने प्री बोर्ड से भी बिल्कुल नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा प्री बोर्ड से, आपने प्री बोर्ड के आंसर शीट को एनालाइज करके कोई गलती को आपने नहीं सुधारा ना, आप सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे। यानी अगर आप 100% सिलेबस करके भी जा रहे हो, आपके चांस है कि आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, तो भी आपके प्री बोर्ड में मार्क्स 75% आए हैं, तो आपके मार्क्स उतने ही 75% 77% ही रह जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कुछ चीज सीखी नहीं, सिलेबस करने से थोड़ी सब कुछ होता है, आपको क्वेश्चंस को बनाना भी तो आना चाहिए, आंसर्स उस अकॉर्डिंग देना चाहिए ना जिसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन टिप्स बहुत मैटर करती है। आपने वो प्रेजेंटेशन टिप्स नहीं सीखी अगर प्री बोर्ड से, आपने प्री बोर्ड की गलतियों को नहीं सुधारा, तो आपके प्री बोर्ड से मार्क्स जो है डेफिनेटली कम हो जाएंगे या उतने ही मार्क्स रहेंगे आपके। भाई अगर आपने गलतियों को सुधार लिया है ना, तो आपके जरूर मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, जितने परसेंट का आप करके गए हो वहां पे, मतलब जितने परसेंट की आपने प्रिपरेशन करी है वो 100% आपके अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, हाँ प्री बोर्ड के मार्क्स घटेंगे, प्री बोर्ड से मार्क्स बढ़ेंगे। प्री बोर्ड से मार्क्स डेफिनेटली बढ़ते ही हैं, लीनियंट चेकिंग होती है वहां पे बोर्ड्स में बहुत ज्यादा, लेकिन प्री बोर्ड से मार्क्स घट भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आगे मैं एक चीज की बात और करना चाहूंगा, देखो दोस्तों प्री बोर्ड के जो है ना, प्री बोर्ड के पेपरों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्री बोर्ड का जो रिजल्ट है वो एक समझ लीजिए आपकी असलियत है, रियलिटी है कि आप इस चीजों पे हो अभी। अब देखो आपको ना इस टाइम पे कोई भी गलत वीडियो फॉलो नहीं करनी है, गलत वीडियो का इन द सेंस कि 10-15 दिन में 95% आ जाएंगे, ये सारी चीज आपको फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये बात मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, जो अभी आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, और ये थंबनेल ले रहा, ठीक है। इसे आप एंड स्क्रीन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे आप बच जाओगे, आपकी क्लास 10 डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, आप 8-10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा नहीं। आप अगर इस वीडियो को 7-8 मिनट भी देख लेते हो ना, दोनों वीडियो को 15-16 मिनट अपने इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको ये बहुत बड़ा रिटर्न दे जाएंगे ये वीडियोस। क्यों, क्योंकि ये दोनों वीडियो के अंदर मैंने वो बता रखा है जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बाकी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, और उससे आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी। यानी अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो और आपके प्रेजेंटेशन की आप प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पा रहे और
और आपका अगर आप 100% सिलेबस करके जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके 85% 90% आएंगे, लेकिन आपके 70% 75% में अटक रहे हैं, तो वो मार्क्स और बढ़ जाएंगे, आपके 90% से भी ऊपर मार्क्स आ जाएंगे अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो तो। ठीक है, कैसे, वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, नहीं ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। बाकी दोस्तों प्री बोर्ड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, प्री बोर्ड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, प्री बोर्ड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये 3 बार मैंने स्टेटमेंट कही है। प्री बोर्ड के जो भी रिजल्ट है उसे एनालाइज करो, उससे अपनी गलतियों को सुधारो, आपके एमसीक्यू में गलती थी एमसीक्यू को सुधारो, आपके डिस्क्रिप्शन में गलती थी डिस्क्रिप्शन को सुधारो। याद रखो हर एक एग्जामिनेशन आपका बोर्ड का रिजल्ट ही है, वो बोर्ड का रिजल्ट ही है, मतलब आपका बोर्ड का रिजल्ट पहली बार में 70% आया, यूं समझो। अगर आप फिर देखो मिड टर्म में आपका बोर्ड रिजल्ट समझ लो कि 70% आया, प्री बोर्ड 1 में आपका रिजल्ट वो 80% हो गया, वो 85% प्री बोर्ड सेकंड में हो गया अगर आप गलतियां सुधारते चले हो तो, और फाइनल में रैंक 90% में क्रॉस कर जाएगा अगर आपने सारी गलतियों को अपने रिमूव कर दिया। सारी नहीं, आपने 90-95% गलती को भी रिमूव कर दिया तो वो रिजल्ट आपका 90 क्रॉस कर जाएगा, 95 टच कर जाएगा अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो एक वेल बीइंग स्टूडेंट की तरह। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्री बोर्ड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, उससे मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, उसकी चेकिंग हार्ड होती है या इजी होती है, ये बस सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। बाकी मैं अगली एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं आप इसे बंद कर दो और आपका बिल्कुल राइट रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता रहूंगा, जो आपके लास्ट के 10-15 दिनों में आप फॉलो करो। अगर आपने सारा सिलेबस कवर अप कर रखा है और इसे फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन को ये समझ लीजिए 10x का बूम मिल जाएगा। मतलब आप अगर सारा सिलेबस फॉलो करके इन रिसोर्सेज को फॉलो करना चालू कर दो ना, आप देखो मैं कोई स्कैम या आपको सीरीज वो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही पढ़ो तो आ जाएगा, नहीं। आप ये करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट मिलेगा आपको बहुत अच्छा खासा, यानी कि आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो 80-85% आपका आ रहा होगा तो उससे इतना अच्छा बूस्ट मिल जाएगा 95% तक टच कर जाएगा अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो तो। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।